सदर आसिफ अली जरदारी का लीगी हुकूमत को इंतबा खबरदार किया। नून लीग की हुकूमत हमारे सहारे खड़ी है, दोस्तों का एहसान मानना चाहिए, अगर हमें तंग किया तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। लीग पर लगाए अच्छे सिले की तवक्को रखते हैं। लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक अरकान असम्बली की पंजाब हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार, मुफाहमत की पॉलिसी पर नजरसानी का भी मुतालबा। आसिफ अली जरदारी की अरकान असम्बली को सब्र से काम लेने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की उज्बेकिस्तान के 2 रोजा दौरे पर ताशकंद आमद, यादगार आज़ादी पर हाजिरी फूल चढ़ाए, उज्बेकिस्तान की अजीम तारीखी शख्सियात को खराज अकीदत पेश किया। उज्बेकिस्तान की तरक्की और आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ताशकंद पहुंचने पर उज्बेक वजीर आजम, वजीर खारजा और ताशकंद के मेयर ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। वजीर आजम की उज्बेक सदर से भी मुलाकात शेड्यूल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर बातचीत की गई। ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर भी दस्तखत होंगे। Asan Khidmat Center here in Baku, which is a great reflection of my very dear brother, President Ilham Aliyev's foresight and his dynamism. ताशकंद रवानगी से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाकू में आसान खिदमत मरकज का दौरा। वजीर आजम ने कहा, आसान खिदमत मरकज तमाम सहूलियात से लेस है। आज़रबाईजान के सदर दूर अंदेश रहनुमा हैं, रजाकार अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। मुल्क को आपने तबाह बर्बाद कर दिया, आपके पास मैंडेट नहीं है, खत्म करें और इस मुल्क पे रहम करें। तहरीक इंसाफ का मुल्क में नए इलेक्शन का मुतालबा। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। तमाम मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे केसेस में ताखीर की वजह मुल्क में आइन की बालादस्ती ना होना है। उमर अयूब का क्रिकेट में बार बार नाकामी पर मोहसिन नकवी को ओहदे से हटाने का भी मुतालबा। बानी पीटीआई करप्शन केस के मुजरिम है। उन्होंने रकम पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाने के बजाय उसी चोर को वापस की जो शख्स पैसे मालिक को जमा करवाने के बजाय दोबारा चोर को दे गया, वो रहनुमा है। एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जो पीटीआई के लोग बानी का दिफा कर रहे हैं वो कौम के मुजरिम हैं। अडियाला जेल का निजाम इन कुव्वतों के ताबे है जिनका जेल के निजाम से कोई ताल्लुक नहीं। बानी पीटीआई की अहलिया से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, तवील वक्फे के बाद बानी से मुलाकात हुई। बानी की हिदायत पर चीफ जस्टिस को खत लिखूंगा। सिंध के हुकूक के लिए लड़ेंगे। सिंध पर वडेरों का बहुत राज हो चुका। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज। आईएमएफ तकनीकी वफ्द और सूबाई हुकूमतों के हुक्काम में बातचीत। आईएमएफ की जंगलात आबी गुजरगाहों के करीब नई तामीरात रोकने की तजवीज़। वफ्द की कुदरती आफात से बरवक्त निमटने के लिए इस्तेदाद कार को बेहतर बनाने की भी हिदायत। वफ्द का सूबों से मौसमियाती तब्दीलियों के लिए तरक्याती मंसूबों को जियो टैग करने का मुतालबा। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान का रिमांड ना देने वाले एटीसी जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। फैसले के मुताबिक मुंतजमीन जज जाकिर हुसैन ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। वाइटो लगाकर रिमांड को जुडिशल कस्टडी कर दिया। मामला चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भेजने का हुक्म।
मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। पेशी पर साहिर हसन का कहना था, मेरे खिलाफ अभी सिर्फ इल्जामात हैं, जो भी है वो अदालत में साबित हो जाएगा। अफगानिस्तान में खवातीन की हालत पर अफसोस है। इंग्लैंड और अफगानिस्तान का कल होने वाला मैच अफगान खवातीन को उम्मीद दिलाएगा। अफगानिस्तान से मैच खेलने का फैसला इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का है। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मुश्किल वक्त में ये मैच अफगान खवातीन के लिए तफरीह साबित होगा। हम क्रिकेट के जरिए उनका पैगाम फैलाना चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। रावलपिंडी में वक्फे से बारिश के बायस टॉस भी न हो सका। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के 3-3 पॉइंट हो गए। अहम फास्ट बॉलर ब्राइडन कॉर्स पांव के अंगूठे की इंजरी के बाद चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। रेहान अहमद मुतबादिल खिलाड़ी के तौर पर इंग्लिश स्क्वाड में शामिल। कौमी क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन शिकस्त। टीम मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी और स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। एक सेलेक्टर को हटाकर कराची एकेडमी का सरबराह बनाए जाने की तवक्को। दूसरे सेलेक्टर को लाहौर एकेडमी सौंपने पर गौर किया जा रहा है। जराये के मुताबिक बाबर आजम, नसीम शाह को आराम कराए जाने का भी इम्कान। सऊद शकील, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, तैयब ताहिर भी आउट होंगे। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए कानून साजी की गई। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान के रिमार्क्स, जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स में दिए। इस वक्त एक के बाद दूसरा नोटिफिकेशन आ रहा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होगी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल भी किया जा सकता है। पंजाब में फौजदारी कवानीन में बड़ी तब्दीलियों का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी। इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और बैनुल सूबाई रवाबित के फरोग को भी जदीद दौर के मुताबिक बनाया जाएगा। बच्चों और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़, कानून के मौसर निफाज और अमन आमा की बहाली के लिए इस्लाहात तजवीज़। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूसी सफीर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और मुनशियात के सिलसिले में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग को फाल करने पर भी इत्तेफाक। बाहमी वफूद के ज्यादा से ज्यादा तबादलों पर जोर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी पर मुश्तरका इक़दाम से ही काबू पाया जा सकता है। सिंध हुकूमत पंजाब हुकूमत के नक्शे कदम पर चल निकली। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी सूबे के तुलबा के लिए लैपटॉप प्रोग्राम लाने का ऐलान। रोहड़ी के करीब रोहड़ी यूनिवर्सिटी से खिताब में कहा, हम भी तुलबा के लिए लैपटॉप प्रोग्राम लाएंगे। सिंध के तुलबा की तमाम जरूरियात पूरी की जाएंगी। कराची में टैंकर गर्दी ने एक और शहरी की जान ले ली। लांडी मानसहरा कॉलोनी में टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहाक। रवां साल शहर इक़्तिदार में ट्रैफिक हादसात में अमवात की तादाद 135 तक जा पहुंची। रवां माह के 25 रोज के दौरान 67 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे।
महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन अफाक अहमद को सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। कारकुनों की बड़ी तादाद ने अफाक अहमद का इस्तकबाल किया। हादसे में जाँ बहक साइम के घर आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची के शहरियों को इंसान नहीं भेड़ बकरी समझा जा रहा है। हालात कुछ भी हों, अपना किरदार जरूर अदा करता रहूंगा, जद्दोजहद से पीछे नहीं हटूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी आइंदा की लाहे अमली भी बताऊंगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब अब्बासी शहीद अस्पताल की लिफ्ट में फंस गए। चौथी मंजिल पर जाते हुए लिफ्ट पहली मंजिल पर रुक गई। अमले ने फौरी लिफ्ट का दरवाजा बाहर से खोला और तमाम अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर लॉर्ड्स कराची कैंट स्टेशन आमद। रेलवे हुकाम ने इस्तकबाल किया। जर्मन कौंसल जनरल को कराची एक्सप्रेस से हैदराबाद रवाना किया। डॉक्टर लॉर्ड्स दौरे सिंध के दौरान मुख्तलिफ मंसूबों का जायजा लेंगे। थर में साफ पानी के मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। कराची के लिए बिजली 4 रुपए 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर नेपरा अथॉरिटी कल समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमतों में कमी दिसंबर 2024 के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मुतवक्के। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात की तारीख रमजानुल मुबारक के सबब तब्दील कर दी गई। 9वीं 10वीं जमात के इम्तहानात अब 7 अप्रैल से शुरू होंगे। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में फैसला, इम्तहानात 25 अप्रैल तक जारी रहेंगे। प्रैक्टिकल इम्तहानात 10 मार्च को होंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तहानात 28 अप्रैल से होंगे। पंजाब में सैकड़ों मेडिकल तुलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। पाक रेड क्रिसेंट टीचिंग अस्पताल और मेडिकल कॉलेज दीनानाथ हुकूमती रेगुलेटरी बॉडी से गैर रजिस्टर्ड निकला। तुलबा से सालाना 20 से 22 लाख रुपए फीस की वसूली। मेडिकल कॉलेज में 500 तुलबा की सीट्स मौजूद हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR की जानिब से नगमा दुश्मनान सुन रिलीज कर दिया गया। नगमे में वतन के जाबाज सपूतों की जानिब से मुल्क की दिफा के लिए अहद व पैमा का इजहार किया गया है। जाती सर्दी को ब्रेक लग गया। कहीं बारिश, कहीं आलाबारी, कहीं बर्फबारी। पंजाब, KP, बलूचिस्तान में बारिशें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया। लाहौर में रिमझिम मौसम खुशगवार हो गया। गुजरावाला और मुल्तान में भी बादल बरस पड़े। सवात, कालाम, शांगला में बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। सलामती कौंसिल में रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरामीम मुस्तरद। यूक्रेन में जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर कर ली गई। यूरोपीय यूनियन और अमरीकी करारदाद पर अलग अलग वोटिंग की गई। अमरीकी करारदाद में कहा गया कि तनाज़े का फौरी खात्मा और यूक्रेन रूस के दरमियान देर पाम कायम किया जाए। रूस ने अमरीकी मौक़िफ़ को मुतवाज़िन करार देते हुए उसका खैर मकदम किया।